नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सिनेमा सिर्फ वो पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी नहीं होती। सिनेमा वो एहसास है जो कभी हंसाता है, कभी डराता है, कभी सोचने पर मजबूर करता है और कभी समाज के उन सवालों को सामने लाता है जिन पर हम बात करने से भी कतराते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला गोवा की राजधानी पणजिम में, जहां 3 दिनों तक मराठी सिनेमा की कहानियों, कलाकारों और सितारों का जमावड़ा रहा। मौका था 15वें गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल का, जहां एक तरफ बड़े सितारों ने महोत्सव की चमक बढ़ाई तो दूसरी तरफ अलग अलग विषयों पर बनी फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी, नेहा जोशी, छाया कदम और पार्थ भालेराव जैसे कलाकार पहुंचे। तो चलिए आपको दिखाते हैं गोवा से मराठी सिनेमा के इन सितारों भरे जश्न की पूरी कहानी। नमस्कार, हम खड़े हैं पेंजिम के हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि आइनॉक्स में, और यहाँ पे फिलहाल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। जी नहीं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं, तो यहाँ पे चल रहा है मराठी फिल्म फेस्टिवल। पिछले 15 सालों से यहाँ पे मराठी फिल्म फेस्टिवल जो शेट्टी ब्रदर्स है वो मनाते आ रहे हैं। विजन वर्ल्ड जो उनकी कंपनी है, उनकी तरफ से ये मराठी फिल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जो मराठी फिल्म्स अच्छी बनी हुई है इस साल की, वो यहाँ पे रिलीज़ की गई है। कुछ मूवीज़ के प्रीमियर्स भी हुए हैं। आज की पहली फिल्म दुकान जो है वो अभी चल रही है अंदर, और यहाँ पे बहुत से फिल्म एंथुसियास्टिक है वो अंदर बैठ के फिल्म का मज़ा ले रहे हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी है, और गजेंद्र है, हीरे जिनका ये मूवीज़ है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी अंदर है। फिल्म ख़त्म होने के बाद उनसे भी बातचीत करेंगे मराठी फिल्म फेस्टिवल के बारे में, उनसे भी पूछेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि उनका फिल्म का रिव्यू तो कैसा था और ये मराठी फिल्म फेस्टिवल कैसा चल रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। पार्थ जी, आपका आप ये बताएं कि आज का पहला दिन आपके मूवी से शुरू हुआ है दुकान। दुकान एक ऐसा विषय है जो सेक्स वर्कर के जो हम कहते हैं जीवन पे एक विषय है। ऐसे गंभीर विषय पे काम करने का आपने क्यों सोचा? गजेंद्र सर ने ये स्क्रिप्ट हम सबको नरेट किया था। ये बहुत पहले की बात, 2018 की बात है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुना था, सर ने हमें सब नरेट किया था, तो उसी टाइम हम पूरे फैसिनेट हो चुके थे, सभी कास्ट जो थे। और मुझे हमेशा से सेंसिटिव रोल्स करना पसंद है, क्योंकि उसमें जो हम आदमी करके जो होते हैं ना, वो नुआंसेस बहुत होते हैं, जो कमर्शियल या फिर कॉमेडी फिल्म्स में उतना नहीं होता, उसमें लिमिटेशंस होते हैं। तो जो नुआंसेस मुझे एक्सप्लोर करने को मिलते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के द्वारा, तो इसलिए मैंने ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। आपने पिछली बार भी आपकी मूवी थी जतराप करके, वो भी एक अलग विषय पे थी जो कि कोई सोच नहीं सकते ये विषय पे भी मूवी हो सकती है। आज का विषय भी वैसा ही है, जो कि इस विषय को, एक तो कोई इस विषय पे मूवी बनाना नहीं चाहता, और ऐसे विषय पे मूवी बनाने के लिए बहुत सा रिसर्च करना पड़ता है। जब आपने ये स्टोरी सुनी, आपको नरेट किया गया, क्या रिसर्च आपने किया? क्या उन लोगों से आप जाके मिले? किस तरह के साथ आपका रिसर्च था? मैंने गजेंद्र सर से बहुत बातें की, और मैं पूना में रहता हूँ, तो पूना में जो एरिया है, रेड लाइट एरिया, तो वहाँ पे मैं जाके भी आया हूँ। वहाँ पे मैं ये एफटीआई जो इंस्टीट्यूट है पूना का, तो उसके कुछ प्रोजेक्ट फिल्म्स थे, स्टूडेंट फिल्म्स थे, उसके लिए मैं वहाँ पे जाके भी आया हूँ। तो उस टाइम मैंने देखा था इन कैरेक्टर्स को, जो लड़का मैंने प्ले किया, तो वैसे लड़के मैंने वहाँ पे देखे थे। तो उनका ग्रोइंग अप जो होता है, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिसिंग होता है। तो ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस थे जो मुझे पता चले वो एक्सप्लोर करते समय। तो वही मैंने यहाँ पे गॉश करने का कोशिश किया है। सो लेकिन मोर देन 90% गजेंद्र सर से बातें करते हुए ही, मुझे रोल पता चला पूरा। जतराप या आज का जो विषय है दुकान, इस तरीके के सीरियस विषय आपने जैसे बोला कि आपको सेंसिटिव विषय करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी जो छवि पहले से है वो एक कॉमेडी रोल की है। आपका ह्यूमर हर जगह देखना लोग पसंद करते हैं। हालांकि जतराप को पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस बार दुकान को रिस्पांस कैसा है? अभी हमने थिएटर रिलीज जो किया था, तो चित्राप का दुकान का बहुत डिसेंट हमें थिएटर रिस्पांस मिल रहा है। और अभी फेस्टिवल्स में हम जब आ रहे हैं, तो गोवा में ये पहली बार स्क्रीन हुआ है,
तो गोवा के लोगों को, यहाँ के प्रेक्षकों को बहुत पसंद आया। तो यहाँ की ऑडियंस बहुत सेंसिटिव है और उनको ऐसे जो सेंसिबल जो टॉपिक्स होते हैं तो वो एक्सप्लोर करना यहाँ के ऑडियंस को आता है, इसलिए यहाँ पे अच्छा रिकग्निशन मिलेगा ऐसा लग रहा है। सो होपफुली ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे फिल्म। मैडम, ये जो दुकान मूवी है जो ऐसे महिलाओं पे जीवन पे आधारित है जहाँ जिसमें कोई हाथ डालने को नहीं सोचता, और ये टॉपिक ही बहुत अलग लेवल का है जो कोई सोच नहीं सकता। ऐसे विषय पे काम करना कितना चैलेंजिंग रहता है? अ, असल में कोई भी किरदार करना चैलेंजिंग रहता ही है, क्योंकि एक दूसरे इंसान का जीवन जीते हो आप, जब कोई भी किरदार आप करते हो तो वो हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन जब ऐसा किरदार आपके सामने आता है जिसके बारे में आपने कुछ सुना है, जिसे कभी कभार आपने एक हाथ झलक उसकी देखी है, और ज़्यादातर उसके बारे में टैबू है, गलत चीज़ें सुनी हैं, सिर्फ दुख और सिर्फ मतलब बहुत ही पीड़ित ये जीवन है उनका। लेकिन क्या है कि रास्ते पर जो भिखारी रहता है वो रोज़ अपने गरीबी का रोना नहीं रोता है, वो जीने लगता है, वो जीता रहता है। तो जो हमें लगता है कई बार कि किसी भी एक दर्द और दुख को लेकर इंसान अगर बैठ जाता है और उसी को सहलाता रहता है, तो ऐसा होता नहीं है असल जीवन में। तो इसी तरह से कुछ ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि ये उन लोगों की ये ज़िंदगी है, उनके लिए रोज़ का जीना मरना जो कुछ भी है। और गजेंद्र आहिर इतने संवेदनशील लेखक और निर्देशक है, तो क्योंकि वो ये फिल्म कर रहे थे, उन्होंने लिखी और निर्देशित की है, इसीलिए मैंने हिम्मत की कि मैं ये ऐसा किरदार निभाऊंगी। क्योंकि अगर संवेदनशील व्यक्ति ऐसे विषय को नहीं छेड़ेगी, अगर ऐसे विषय को वो हाथ में नहीं लेगी, तो वो बहुत टेंशन हो जाती है कि अगर वो बहुत ऊपरी सतह पर रहता है तो फिर आप मतलब वो फिर वो विषय लेने में कुछ मजा ही नहीं है अगर आप उसके अंदर तक घुसते नहीं है गहराई में। जैसे कि इस दुकान मूवी की शूटिंग चल रही थी, क्या इस शूटिंग के दरमियान जो कि इस एक गांव पे आधारित है, वो इलाका है जहाँ पे ये घटना होती है, तो क्या इस शूटिंग के दौरान वहाँ पे जाना हुआ या उन लोगों से बातचीत हुई? नहीं, ऐसा हम कर रिसर्च नहीं के पाए। रिसर्च मैंने वही कहा ना कि जब गजेंद्र आहिरे जैसे लेखक फिल्म को लिखते हैं और वो खुद निर्देशित करते हैं, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि हाँ, कुछ किरदारों के लिए, कुछ कहानियों के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। अगर करते हैं तो वो और बेहतर तरीके से होता है। लेकिन जब ऐसे लेखक निर्देशक का कुछ काम आप कर रहे हो, तो उन पे पूरा भरोसा करके आप बस उसमें डुबकी लगा दो और वो आपकी नैया पार लेके जाते हैं। उनके शब्द, उनकी भावनाएँ, उसी में सब मिल जाता है आपको। छाया जी, भूतम भयम एक अलग मूवी है, स्टार कास्ट नए हैं, आपका रोल बहुत ही अलग है। जैसे कि आपसे बातचीत भी की कि इस रोल के लिए आपको 6-7 घंटे मेकअप करना पड़ता था, कैसा एक्सपीरियंस था इस रोल का? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक कलाकार को ऐसा बहुत कुछ अलग करने को मिले तो खुशी होती है। और बाय द वे, इस फिल्म में मेरी एक ही फिल्म नहीं है, मेरी 3 फिल्में हैं। ओपनिंग फिल्म बड्डाखोर थी, जिसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर जी हैं। देन भूतम भयम, और भूतम भयम के बारे में मुझे ये बताने में खुशी होगी कि भूतम भयम की जो टीम है, हमारे डायरेक्टर है, उनकी ये पहली फिल्म है, रामचंद्र गावकर। और उनकी फिल्म पहली आहे, लेकिन आहे ना, उन्होंने जसं कॉलेजमध्ये एकांकिका स्पर्धा होतात ना, त्याच्यात खूप मोठं नाव आहे त्याचं. देन ही जी तुमची ऑरेंज ज्यूस गँग, त्यांचा पहिला सिनेमा आहे. खरं तर ऑरेंज ज्यूस गँग बरोबर मी काम केलं असं मला सांगावंसं वाटत नाही, कारण की इथे ते त्यांची एक नवीन ओळख घेऊन आले, की त्यांच्याकडे आम्ही को आर्टिस्ट म्हणून बघितलं आणि त्यांनी उत्तम काम केलंय. आणि या टीमचा खरं DOP आहे पुष्कर झोटिंग, त्याचाही हा पहिला सिनेमा आहे.
अच्छा आपलं हिंदी चॅनल आहे तर हिंदीमध्ये बोललं पाहिजे असं काही आहे. कैमरामैन है, त्याचा पण पहिला सिनेमा है. एडिटर है, उनकी भी ये पहली फिल्म है, प्रणव गंधे. और म्यूजिक डायरेक्टर श्रीनाथ म्हात्रे, उसकी भी ये पहली फिल्म है. तो मुझे हर वक्त नए लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है. और थोड़ा यंग लड़कों के साथ थोड़ा एनर्जी भी मुझे मज़ा आया मैच करने के लिए. और जो जटाई कैरेक्टर है, तो आज तक मैंने ऐसे दिखने वाला कैरेक्टर किया नहीं था. और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन जब भी जेव्हा माझं कोणी कौतुक करतं त्या कॅरेक्टरचं, तर मला वाटतं ते माझ्यापेक्षा ना ज्याने तो लुक डिझाईन केलाय, प्रॉस्थेटिक मेकअप ज्यांनी केलाय ना, जीतू म्हात्रे, म्हणजे त्याने कमाल केली आहे. त्यामुळे ना ते सगळं श्रेय त्याला जातं. कारण कलाकाराबद्दल बोललं जातं की 7-8 तास मेकअपला बसायच्या, तर फक्त मीच नाही ना, 7-8 तास तेही काम करत होते. इनफॅक्ट माझ्याही आधीपासून त्यांना तयारी करावी लागायची. सो खूपच माझ्यासाठी पण आणि त्यांच्यासाठी पण चॅलेंजिंग होतं. पण मला अशी चॅलेंजिंग कामं करायला मजा येते. सबसे पहले आरजे नम्रता जी, मुझे बताइए कि गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल कैसे रहा? ओके, सबसे पहले ऐसी हस्ती है जो बहुत मस्ती करती है और यहाँ भी हमने बहुत मस्ती की. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन रियली अमेजिंग और हमने देखा है कि इतने सारे फिल्म मेकर्स, एक ऐसा दौर था कि जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें लोगों के पास जाना पड़ रहा था. आज उन्हें कॉल आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि हमारी फिल्म हमें यहाँ पे दिखानी है. इतना अच्छा ऑडियंस है, इतना अप्रिशिएटिव ऑडियंस है. और बिकॉज गोवा इज़ अ फेस्टिवल लैंड है जहाँ पे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं. मराठी चित्रपट महोत्सव जिसे हम कहते हैं, वो एक, जैसे कहते हैं, वन मोर फेदर इन आर गोवाज कैप, आई वुड से. 15 ईयर्स, 15 साल बहुत लंबी जर्नी होती है, डेकेड एंड हाफ. एंड आई थिंक lot of actors do come here, we get to meet them because मराठी सिनेमा हमें यहाँ पे थिएटर्स में देखने का मौका उतना नहीं मिलता है. आती भी है और चली गई, ऐसा भी हो जाता है. सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत सारी नई कहानियाँ देख पाते हैं, नए कलाकार देख पाते हैं और किस तरह से कहानियों को संजोया पिरोया जाता है. बिकॉज सत्य अच्छा लगता है लेकिन कहानी के साथ जब चलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है. तो आई थिंक मराठी फिल्म फेस्टिवल बहुत खूबसूरत बनता जा रहा है एंड आई विश द ऑर्गेनाइजर्स ऑल द लक. शेट्टी ब्रदर्स हैव बीन रियली डूइंग फैंटास्टिक वर्क. अपने ऑर्गेनाइजर्स का शेटे ब्रदर्स जो विंसन वर्ल्ड ये 15 साल से वो कर रहे हैं, ये जी. बहुत बड़ी जर्नी है. जी. इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इतने सालों से ये कवर करती है. जी. आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये जर्नी आप कैसे देखती हो? द थिंग इज लाइक, यू नो, व्हेन यू मीट न्यू पीपल, आप जब लोगों से मिलते हो तो आप नहीं रहते हो, कुछ नया सीख के चले जाते हो. सो एवरी टाइम व्हेन वी कम टू फेस्टिवल्स, बहुत सारे नए लोग हमें मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंस मिलता है और हम सारे अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं. तो कुछ नया सीखने का हर बार जो मौका मिलता है, मुझे लगता है वो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद पर काम करने पर आमादा हो जाती हैं और हमें और मौका मिलता है कि हम अच्छे बेहतर कैसे बने. सो आई थिंक फिल्म फेस्टिवल टीचेस मी अ ग्लोबल व्यू कि कैसे हम चीज़ों को देखें और अपनी जो फ्रेम होती है उससे थोड़ा बाहर निकल के सोचें और परखें. 3 दिन, कई फिल्में, कई कहानियां और कई कलाकार और सिनेमा को लेकर अनगिनत बातचीत. 15वें गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल ने एक बार फिर दिखा दिया कि सिनेमा की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन कहानी की भाषा सब समझते हैं. कभी दुकान जैसी फिल्म सवाल खड़े करती है, कभी भूतम भयम डर के बीच हंसाती है, तो कभी कोई नई कहानी दर्शकों को अपनी जड़ों और अपनी भाषा में सिनेमा बनाने के लिए प्रेरित कर जाती है. पणजी में 3 दिनों तक चले इस फिल्म फेस्टिवल का भव्य समापन हो गया है. महोत्सव में मराठी सिनेमा की नई और अलग अलग कहानियों के साथ दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया. फिल्मों की स्क्रीनिंग से लेकर कलाकारों के साथ संवाद तक, इस फेस्टिवल ने गोवा में मराठी सिनेमा के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया.